ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आने वाले 35 दिनों में शनि, राहु और शुक्र की युति का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर कैसा रहेगा। 18 मई 2025 तक इस युति के प्रभाव के कारण कुंभ राशि वालों आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम शनि राहु की युति की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि और राहु जब युति करते हैं तो इस युति को संघर्ष योग या पिशाच योग के नाम से जाना जाता है। वही राहु और शुक्र की युति को मायावी योग कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों, इस युति का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो जब यह युति 18 मई 2025 तक रहेगी तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं अवश्य घटित होने वाली हैं। क्योंकि शनि शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कर्म, स्टेबिलिटी के ग्रह माने जाते हैं और आपके 12वें और प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु को जुनून, आकस्मिक घटनाएं, छल कपट, धोखा, इंटरनेट, चलचित्र, चोरी, भय, शार्प माइंड का ग्रह माना जाता है। वही शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा गया है। शुक्र सुंदरता, आकर्षण, प्रेम, भोग विलास, लग्जरी, कला, स्त्री सुख आदि के ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में इस युति का प्रभाव निसंदेह कुछ सकारात्मक तौर पर अवश्य देखने को मिलेगा। क्योंकि यह युति आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि शनि, राहु और शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे 18 मई 2025 तक। 18 मई को राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह युति समाप्त होगी। तो जो सबसे पहली बात है कि इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, आप 15 अप्रैल 2025 से लेकर 18 मई तक अपने स्वास्थ्य में बेहतरी पाएंगे। जो तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याएं बन रही थी, या अपने आप में आपने महसूस ये भी किया कि आपको बहुत ज़्यादा सरदर्द की समस्या जो परेशान कर रही थी, हड्डियों की तकलीफ जो परेशान कर रही थी, उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। लेकिन द्वितीय भाव में राहु, शुक्र और शनि की युति है, तो आपको, क्योंकि द्वितीय भाव जो है ये आपके वाणी, आपके खान पान का है, तो यहाँ पर खान पान पर नियंत्रण अवश्य रखने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि राहु जो है अनऑर्थोडॉक्स ग्रह माना जाता है। शनि की जब हम बात करते हैं तो नशे का कारक है, राहु भी नशे का, स्मोक का कारक है। तो ध्यान रखना है कि खान पान पर अपने नियंत्रण आप रखेंगे तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा समय आपके लिए जाएगा। साथ ही यह जो समय रहेगा आप देखेंगे आपके सुख सुविधा में वृद्धि अवश्य होगी। कुंभ राशि वालों, यदि आप मकान, भूमि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र राहु के साथ युति में है तो हो सकता है कि आप बड़ा घर प्लान करें, है ना, या हो सकता है कि आप इस समय अवधि के दौरान कोई फ्लैट परचेज करें, कोई ज़मीन लेना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। लेकिन जब राहु के साथ में चतुर्थेश की युति हो और शनि जैसा ग्रह जो कि 12वें भाव का स्वामी है, राशि का भी स्वामी है आपके लिए, तो ऐसी स्थिति में कोई डील आप करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो वहां पर सब कुछ अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें, डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। साथ ही आप देखेंगे कि समय अवधि के दौरान आत्मविश्वास भी आपका अच्छा रहने वाला है। ठीक है, समाज के अंदर प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो लोग कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के हैं, जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको स्पष्ट कर दें कि 15 अप्रैल से लेकर और 15 मई तक का जो टाइम फ्रेम है, इस समय अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत ही बढ़िया लाभ होगा। जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से, टेक्निकल फील्ड से, आर्किटेक्ट वगैरह हैं, कला का कोई भी क्षेत्र है ना, या कोई भी ऑनलाइन का कार्य आप करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कार्य क्षेत्र से है, तो अप्रत्याशित लाभ आप प्राप्त करने में सफल होंगे। इस समय अवधि के दौरान 15 अप्रैल से लेकर 18 मई तक आपको स्पष्ट कर दें कि प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे लोगों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, साथ ही रुतबा बढ़ने जा रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। काफ़ी लंबे समय से अगर प्रमोशन वगैरह आपका रुका हुआ था तो प्रमोशन वगैरह मिलने के भी चांसेस इस समय अवधि के दौरान यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि कुंभ राशि वालों, यदि शत्रु संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते आप नजर आएंगे। यदि आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मसला चल रहा था, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई दिक्कत थी, तो पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो शनि, राहु, शुक्र की युति जब द्वितीय भाव में है तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो अब समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। हालांकि सप्तमेश आपके जो बनते हैं वो सूर्य बनते हैं,
तो 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य की स्थिति काफ़ी बेहतर है। तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। पहले से अगर अलगाव जैसी स्थितियां थी या डाइवोर्स जैसी स्थितियां बन गई थी, अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो अब आपके दाम्पत्य जीवन में स्थितियां बेहतर होंगी। जीवन साथी को आप समझ पाएंगे, एक दूसरे के प्रति जो हम कहते हैं ना इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर अवश्य दिखाई दे रही है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए। साथ ही कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए भी अब समय अनुकूल कहा जा सकता है। कार्यस्थल पर अगर पहले से चुनौतियां बनी हुई थी तो उन चुनौतियों में कमी आपको देखने को मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। कोई यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अब देखें कि शनि की जो दृष्टि का प्रभाव, शनि की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, राहु भी अष्टम भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, शुक्र की भी दृष्टि है। तो देखिए आकस्मिक धन लाभ का बहुत अच्छा योग बनता है इस समय अवधि के दौरान। अचानक से गेन मिलना, अचानक से पैसा मिल जाना, या कहीं पर पैसा आपका रुका हुआ था तो उस पैसे के प्राप्ति के योग बनते हैं। तो ये अच्छा समय आपके लिए कहा जा सकता है। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है, नॉलेज आपकी बढ़ेगी, रिसर्च से जुड़े काम है ना, तो आपको अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो के माध्यम से कि कुंभ राशि वालों जो करियर में लगातार परेशानियां आपके चल रही थी, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, तो बिजनेस व्यापार में भी सफलता मिलेगी, करियर में भी आपके लिए सफलतादायक समय अवश्य रहेगा। अब देखें कि 12वें भाव के स्वामी भी शनि बनते हैं, राहु के साथ युति कर रहे हैं, साथ ही शुक्र भी है। शुक्र आपकी अगर देखें तो भाग्य भाव के स्वामी है। तो देखिए भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, लेकिन धन इस समय अवधि के दौरान बचेगा नहीं आपका, ठीक है, धन खर्च होता चला जाएगा, ठीक है, खान पान पर खर्च करेंगे, थोड़ा सा आप अपने ऊपर लग्जरियस आइटम की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं, अथवा कहीं ना कहीं से घर परिवार पर पैसा खर्च करेंगे तो अच्छी चीज़ों में पैसा खर्च होगा। ये भी आप मान के चलें कि आप मकान ले सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, तो स्थिति बेहतर है। साथ ही एजुकेशन लाइन से जुड़े जातकों को भी अच्छा खासा लाभ होगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान मैं आपको यही कहूंगा कि शनि की 7.5 का जब अंतिम चरण चल रहा है, तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप जितना ज़्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, घूमने फिरने का कार्य करते हैं, जैसे कि आपका अगर कोई भी कार्य क्षेत्र है जो एक शहर से दूसरे शहर का है, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य है, ठीक है, लग्जरियस आइटम बेचने का कार्य है, क्योंकि राहु शुक्र की युति जब बनती है ना तो लग्जरी से जुड़ी हुई चीज़ों में अच्छा लाभ मिलता है, कंसल्टेंसी से आपको अच्छा लाभ मिलता है, सर्विस प्रोवाइडिंग क्षेत्रों से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। अब देखिए जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, ठीक है, पैसा तो आएगा इस समय अवधि के दौरान, अगर आप पैसा लगाएंगे तो पैसा आएगा, गेन अचानक से आपको मिल सकता है, लेकिन वो उसके बाद आप ऐसी गलतियां करेंगे कि फिर से पैसा लगाएंगे और सारा का सारा पैसा आपका डूब जाएगा। तो क्या रहेगा कि इस समय अवधि के दौरान आपको कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉपर्टी में आप पैसा लगाएं, एसेट्स में पैसा लगाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये समय अवधि को ये ध्यान रखें कि कुंभ राशि वालों जब शुक्र जैसा ग्रह द्वितीय भाव में है, उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ युति किए हुए हैं और 6th हाउस पर राहु की दृष्टि है ना, तो और 4थे भाव पर शनि की दृष्टि है, तो अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ा कर्जा मत ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बड़ा कर्जा लेंगे तो आपको मुश्किल होगा। दूसरी बात, इस समय अवधि के दौरान यदि आपने अपने लोगों को, मित्रों पर भरोसा करके पैसा दे दिया, कुंभ राशि वालों, पैसा आपका 110% फंसेगा और पैसा वापस भी नहीं आएगा। तो अगर किसी को आप पैसा दे रहे हैं 15 अप्रैल से लेकर 18 मई तक, तो आप उसको दीजिएगा तो भूल जाइएगा उस पैसे को, क्योंकि शनि राहु की युति है, पैसा आपका फंसेगा, ठीक है। और अगर आपने दोस्तों की मदद करी या किसी भी प्रकार से इलीगल कार्य में इन्वॉल्व हुए, वैसे भी आप राहु शनि जब 2nd हाउस में, तो कहीं ना कहीं से आप बहुत ही शार्प माइंडेड रहेंगे, आप चीज़ों को एनालाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। बट आप बहुत ज़्यादा किसी की मदद ना करें, ठीक है, मैं यही कहूँगा थोड़ा सा सेल्फिश होकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। जो लोग इन्वेस्टमेंट के साथ में जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी वगैरह करा सकते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट्स अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। और साथ ही विदेश जाने का योग तो बन रहा है। देखिए विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिल रहा है। चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। रिसर्च से जुड़े काम, मैन्युफैक्चरिंग के काम, ठीक है, जो लोग इंडस्ट्री वगैरह चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, उनके लिए अच्छा टाइम कहा जा सकता है। वही जब हम संतान की बात करते हैं, तो अगर आप संतान की चाहत रखते हैं तो भी थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। एजुकेशन लाइन आपके लिए अच्छी रहने वाली है। प्रेम संबंध के मामलों में सफलता अवश्य प्राप्त होती नजर आ रही है। लेकिन अगर आप प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय उपयुक्त अभी नहीं रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। अब देखें कि जब हम बात करते हैं कि कौन व्यक्ति आपको धोखा देगा, देखिए 2nd हाउस का राहु और शनि के साथ में युति, शनि बहुत ही स्पष्टवादी रहेंगे आप इस टाइम फ्रेम के दौरान। जब 2nd हाउस में राहु और शनि की युति बनती है तो व्यक्ति झूठ को छुपा नहीं पाता, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, तो आपकी वाणी की वजह से कुछ लोग आपकी बातों का बुरा लगा सकते हैं, जिससे आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। लेकिन हाँ, 32 ईयर्स आप क्रॉस कर गए हैं तो गोचर के आधार पर लाभ आपको मिलेगा। दूसरी स्थिति, पैसा उधार नहीं देना है। तीसरा, थोड़ा चरित्रवान होकर चलिएगा। यही वो टाइम है कुंभ राशि वालों जब शनि की 7.5 के अंतिम चरण में आप आ
गए हैं और राहु शुक्र की युति बन रही है, ठीक है। शनि के साथ में संघर्ष योग भी बना है, पिशाच योग, मायावी योग भी बना है। तो यहाँ पर अगर आप रुक जाते हैं, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वगैरह से बच जाते हैं, तो चीज़ें आपके लिए आने वाले टाइम पे अच्छी रहेंगी। और शनि के 7.5 के दौरान ही जो चीज़ें अभी आपने 5.5 सालों में लगभग खोया है, उन सभी चीज़ों के प्राप्ति का समय रहेगा, ठीक है। हाँ, अष्टम भाव पर शनि दृष्टि डाल रहे हैं, हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आप सूर्य की दशा में चल रहे हैं, या अगर देखा जाए तो ऑलरेडी आपकी राहु की महादशा चल रही है, या शुक्र की महादशा में चल रहे हैं, या मार्स की महादशा में है, तो वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। शनि के 7.5 का अंतिम चरण कई बार चोट चपेट एक्सीडेंट जरूर करवाता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर शनि के मंत्रों का जप करते रहिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, ठीक है। और जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, उनको आप कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। एक चांदी की ठोस गोली बनवा के समय अवधि के दौरान अपने पॉकेट में आप रख सकते हैं, तो चीज़ें अभी आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। तो दी गई जानकारी पसंद